वेलकम बैक वंस अगेन। एक और ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक रेखी गति के लिए। ग्राफ मैंने बना रखा है, जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। हम प्रश्न को भी पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो प्रश्न है, सवाल कह रहा है, दिए गए चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ये ग्राफ किसके किसके बीच बनाया गया है? समय और दूरी के बीच। ध्यान दीजिएगा, समय को यहां घंटे में इस्तेमाल किया गया है, आवर्स में, और दूरी दी गई है किलोमीटर्स में। समय देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा है। किलोमीटर में देखो 10, 20, 30, 40। ये साइकिल सवार जो पहले 2 घंटे चलता, ध्यान दो, फर्स्ट 2 आवर में कितनी दूरी तय कर रहा? देखो 20 किलोमीटर। ये 20 के सामने तक गया ग्राफ कि नहीं गया? देखो आप ध्यान से देखो आप लोग। अच्छा, फिर इसके बाद देखना 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर समय अक्ष के समांतर दूरी वाला ग्राफ हुआ करे तो समझ लो विराम है, यानी इसने 1 घंटा बीच में ब्रेक लिया है, या तो सो गया है या कोई सामान खरीद रहा, कहीं रुक गया मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 3 वाले से 5 सेकंड के लिए 35 के सामने मीट हो रहा है, जाके देखो 35 किलोमीटर पहुंचा अगले 5 घंटे में। हमसे प्रश्न मांग के आ रहा, मैं बात करता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट सुनिए। साइकिल सवार का महत्तम वेग, महत्तम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम वेग कब है, अधिकतम वेग कब है? अब बात करते हैं इसकी। महत्तम वेग पूछा है। महत्तम वेग अगर हमें निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो ग्राफ कौन सा है? dt। और dt ग्राफ से अगर वेग निकालते हैं तो क्या निकालना चाहिए मुझे? ढलान, प्रवणता, स्लोप, tan थीटा। क्लियर? तो जहां जहां स्लोप है वहां वहां का वेग निकालते हैं। देखो एक त्रिभुज यहां बन रहा है, देखो गौर से, बन रहा कि नहीं बन रहा है? एक ढलान यहां मिलेगी तुम्हें, एक त्रिभुज यहां बनता दिख रहा है, देखो गौर से। तो एक कोण तुम्हें यहां मिलेगा, यहां से 2 वेग मिलेंगे, और बीच वाला ये वेग कितना है? 0। तो हम देखो पहले v1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? v1 मतलब tan थीटा। तो देखो लंब कितना हो गया? 20। आधार कितना है? 2। भाई 20 किलोमीटर चला और 2 घंटे में चला, तो 10 की स्पीड आ गई पहली, ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दूसरा वेग शून्य है, क्यों? दूसरा हिस्सा 1 घंटे का ये विराम है तो 0 रहेगा। तीसरा वेग यहां से मिलने वाला है, देखो। तो लंब कितना है यहाँ का? देखो जरा 15 है, ये 35 के सामने मीट हो रहा है। लंब कितना हो गया इसका? 15। भाई चला कहां से? 20 से, और पहुंचा कहां? 35। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है? 15 ही तो है। लेकिन यहां समय कितना लगा? देखो 3 से 5, कितने घंटे लगा? 2 घंटे। तो यहां का वेग कितना आया? 7.5। बताओ भाई, अब बताओ इसमें सबसे बड़ा वेग कौन सा है? 10। ये किस सेगमेंट के लिए है? 0 से 2 सेकंड के लिए, 2 घंटे के लिए। बताओ, पहले 2 घंटे में इसका वेग महत्तम है। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया प्रथम 2 घंटे का वेग महत्तम। बताओ भैया, पहला पार्ट समझ में आया? सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, जरा इसकी भी बात कर देते हैं। देखो सवाल कह रहा, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, क्या मांगा? औसत चाल का मैंने आपको व्यंजक सिखाया था, आपको याद भले ही ना हो। सूत्र होता था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। बहुत सही, होशियार हो तुम लोग, तो फिर तुम आराम से लगा दोगे। कुल दूरी देखो, ये 0 से चल के 35 किलोमीटर चला है। कितना चला है? तो कुल दूरी कितनी हो गई? 35। कितनी हो गई? और कुल समय कितना उसने लगाया? 5 घंटे। कितना लगाया? 5 घंटे। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मात्रक ध्यान रखना यार, किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? क्या है? क्योंकि ये हमें जो ग्राफ दिया किसमें दिया है? किलोमीटर और घंटे में। मीटर और सेकंड में होता तो मीटर पर सेकंड लिखते। खैर, तो इसका देखो औसत चाल निकल आई। एक और पार्ट सवाल हमसे कह रहा है, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल तो निकल ही आई है। अच्छा, 2 ही पार्ट हैं, 2 ही पार्ट हैं, आगे हमें नहीं करना है, ठीक है? इस प्रश्न में कितने पार्ट हैं? 2 ही पार्ट हैं। तो क्या ये समझ में आ गया है? तो फिर नोट कर लीजिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में डालिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार।